हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। डियर स्टूडेंट, आज हम लोग देखेंगे क्लास 12 केमिस्ट्री के चैप्टर नंबर 14 बायोमोलेकुल्स के 20 इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव, जिसमें हम लोग ऐसे ऑब्जेक्टिव्स को देखेंगे कि जिससे हमारा लगभग पूरा चैप्टर एक बार फिर से रिवाइज भी हो जाए और किसी भी तरह के ऑब्जेक्टिव को हम बना सकें, ताकि इस चैप्टर से बोर्ड एग्ज़ाम या नीट यूजी या जेई मेंस में जो भी ऑब्जेक्टिव पूछे जाए वो हम बना सकें और बोर्ड एग्ज़ाम में पूछे जाने वाले शॉर्ट क्वेश्चन आंसर को भी सॉल्व कर सकें। और बहुत हद तक हम लोग क्वेश्चन का रिवीजन भी इसमें देख लेंगे, क्योंकि इन्हीं सब चीज़ों से मिलकर के क्वेश्चन मोस्टली बनते हैं। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, लाइक करें अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो, और अपने दोस्तों के बीच में शेयर करना ना भूलें। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में से कौन कार्बोहाइड्रेट है। निम्नलिखित में से कौन कार्बोहाइड्रेट है। तो सबसे पहला बात होता है कि कार्बोहाइड्रेट का हमारा फॉर्मूला क्या होता है और कार्बोहाइड्रेट हमारा क्या होता है। कार्बोहाइड्रेट जो प्लांट के द्वारा उत्पन्न किया जाता है और ये हमारे डाइट का एक इम्पोर्टेंट सोर्स है। और प्लांट जो है इसको कैसे बनाते हैं, तो वो प्लांट कार्बन डाइऑक्साइड और जल को सनलाइट और क्लोरोफिल के प्रेजेंस में मिलकर कार्बोहाइड्रेट बनाते हैं। तो कार्बोहाइड्रेट का अगर आपको जनरल फार्मूला पूछ दे तो कार्बोहाइड्रेट का आपका जनरल फार्मूला क्या हो जाता है, CX ब्रैकेट दे देंगे, H2O ब्रैकेट बंद कर देंगे, Y। ठीक है, तो ये बनता कैसे है, CXH2O होल Y। ये कार्बोहाइड्रेट का आपका जनरल फार्मूला हो गया। तो ये कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर के मिलने से, तो ये काम कौन कर सकता है, केवल प्लांट किंगडम ही कर सकता है, क्योंकि प्लांट किंगडम जो है उसमें क्लोरोफिल होता है और वो सनलाइट के प्रेजेंस में कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को मिला करके कार्बोहाइड्रेट का फॉर्मेशन करता है। तो हमारा क्वेश्चन है कि इनमें से कौन कार्बोहाइड्रेट है। तो कार्बोहाइड्रेट यहाँ पर देखिए ऑप्शन में दिया है थायमिन, लैक्टोज, ग्लिसरॉल, इंसुलिन। तो थायमिन क्या है, हमारा डीएनए बेस है, और लैक्टोज हमारा क्या होता है, ये कार्बोहाइड्रेट होता है। और कार्बोहाइड्रेट में से ये हमारा किस में चला जाता है, डाइसेकेराइड में। और डाइसेकेराइड किसके अंतर्गत आता है, आपका ओलिगोसेकेराइड में, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट को कितने भाग में बांटा गया, 3 भाग में, मोनोसेकेराइड, ओलिगोसेकेराइड और पॉलीसेकेराइड। और मोनोसेकेराइड कौन होता है, मोनोसेकेराइड कार्बोहाइड्रेट हम उसको कहेंगे जिसको और हाइड्रोलाइज्ड नहीं किया जा सके, है ना, जिस कार्बोहाइड्रेट को और हाइड्रोलाइज्ड नहीं किया जा सके, जैसे आपका ग्लूकोज, फ्रुक्टोज, है ना, ग्लिसरॉल्डिहाइड, इरिथ्रोज, इरिथ्रोलोज, राइबोलोज, राइबोज, ये सब क्या है, इसको और आप मतलब हाइड्रोलाइज्ड नहीं कर सकते हैं। तो टोटल हमारे पास कितने मोनोसेकेराइड अब तक, लगभग 20 मोनोसेकेराइड है। और ओलिगोसेकेराइड कौन है, जिसमें से आप 2 से लेकर के 10 तक मोनोसेकेराइड आप प्राप्त कर सकते हैं। यानी कि ऐसा कार्बोहाइड्रेट जिसका हाइड्रोलाइसिस करा करके 2 से लेकर के 10 तक मोनोसेकेराइड ऑब्टेन कर सकते हैं, वो आपका ओलिगोसेकेराइड हो जाता है। और पॉलीसेकेराइड किसको कहेंगे, और बाकी ओलिगोसेकेराइड को तो फिर डाइसेकेराइड, ट्राइसेकेराइड में बांटा गया, और उससे ज़्यादा हो गया तो वो आपका पॉलीसेकेराइड हो जाएगा। तो पॉलीसेकेराइड में कौन आता है, जिससे अनकाउंटेबल कार्बोहाइड्रेट और ऑब्टेन किया जा सके, यानी कि ऐसा कार्बोहाइड्रेट जिसपे आप हाइड्रोलाइसिस करा करके अत्यधिक संख्या में मोनोसेकेराइड ऑब्टेन कर सकते हैं, उसको आप क्या कहते हैं,
पॉलीसेकेराइड कहते हैं। तो पॉलीसेकेराइड में कौन कौन आता है भाई हमारा? सेलुलोज, स्टार्च, ग्लाइकोजेन। सेलुलोज, स्टार्च, ग्लाइकोजेन, ये सब क्या आ जाता है हमारा? पॉलीसेकेराइड में। और सुक्रोज, माल्टोज, लैक्टोज, रेफिनोज, स्टाइहोज, ये सब किस में आ जाता है आपका? ओलिगोसेकेराइड में। चलिए, तो हमारा लैक्टोज ही यहाँ पर क्या होगा? आंसर होगा। बाकी ऑप्शन को देख सकते हैं। ग्लिसरॉल क्या है हमारा? ये एक पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल है ना? ये क्या है? पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल है जो साबुन वगैरह में यूज किया जाता है। और इंसुलिन क्या है? ये हमारा ये हार्मोन है। क्या है? हार्मोन से। ये इसका काम क्या होता है? हमारे बॉडी में जो मेटाबॉलिज्म होता है, ग्लूकोज का जो मेटाबॉलिज्म होता है उसको कंट्रोल करता है, यानी कि हमारे ब्लड में शुगर को मेंटेन करता है। इंसुलिन क्या हो गया आपका? हार्मोन हो गया। अब यहां पर है अगला क्वेश्चन नंबर 2 कि डीएनए में थायमिन 2 हाइड्रोजन बॉन्ड द्वारा किस बेस से जुड़ा रहता है? तो डीएनए किसके द्वारा जुड़ा रहता है? एडेनिन के द्वारा। किसके द्वारा? डीएनए में थायमिन किसके द्वारा जुड़ा रहता है? एडेनिन के द्वारा। और आरएनए में क्या करता है? साइटोसिन ग्वानिन के द्वारा जुड़ा रहता है। नहीं सॉरी, डीएनए में थायमिन जो है एडेनिन के द्वारा और साइटोसिन ग्वानिन के द्वारा जुड़ा हुआ रहता है। अगला क्वेश्चन है आपके सामने कि एडेनोसिन निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है? एडेनोसिन निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है? तो सबसे पहली बात है कि एडेनोसिन जो है ये क्या है आपका? ये आपका न्यूक्लियोसाइड है। और न्यूक्लियोसाइड क्या होता है आपका? ये एक नाइट्रोजन बेस होता है जो प्यूराइन या पैरामिडिन हो सकता है। ये जो आपका बॉन्डेड रहता है किसके साथ में? शुगर के साथ में। कौन? न्यूक्लियोसाइड। और न्यूक्लियोसाइड कौन कौन आता है आपका? साइरेटिडीन, यूरिडीन, एडेनोसिन, ग्वानोसिन, थाइमिडीन, ये सब आपका क्या आ जाता है आपका? न्यूक्लियोसाइड में। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? न्यूक्लियोसाइड, सी नंबर। अच्छा, न्यूक्लियोटाइड्स क्या है आपका? न्यूक्लियोटाइड्स क्या होता है कि ये जो एडेनोसिन वगैरह होता है ये फॉस्फेट के द्वारा बॉन्डेड रहता है। किसके द्वारा? फॉस्फेट के द्वारा। और पैरामिडिन बेस क्या होता है आपका? ये जो बी नंबर में है पैरामिडिन बेस, ये आपका किस में आ जाता है? तो ये नाइट्रोजन कंटेनिंग सिंगल हेट्रोसाइक्लिक रिंग होता है। पैरामिडिन बेस क्या होता है आपका? इसमें एक ही रिंग होगा, उसमें नाइट्रोजन रहेगा, दैट मीन्स कि ये हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड बनाएगा। और इसका एग्जाम्पल क्या क्या होता है आपका? थायमिन, यूरेसिल और साइटोसिन, ये आपका पैरामिडिन बेस होता है। अच्छा, अब दूसरा क्या है आपका? प्यूराइन बेस। प्यूरिन बेस कौन होता है? इसमें देखिए 2 रिंग होता है और दोनों रिंग आपस में क्या होता है? फ्यूज्ड होता है, यानी कि कुछ एटम्स इसमें क्या होते हैं? कॉमन होते हैं, यानी कि 2 रिंग जो है मिला हुआ रहता है। तो हम इसको कह सकते हैं कि नाइट्रोजन कंटेनिंग 2 फ्यूज रिंग्स। इसका एग्जाम्पल क्या क्या आ जाएगा आपका? एडेनिन और गुआनिन। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है कहता है निम्नलिखित में से कौन पैरामिडिन बेस है? हम लोगों ने अभी देखा पैरामिडिन बेस कौन है हमारा? ग्वानिन है। पैरामिडिन बेस कौन है? सॉरी, कौन नहीं है? तो ग्वानिन, क्योंकि यूरेसिल, साइटोसिन, थाइमिन ये सभी आपका क्या है? पैरामिडिन बेस है। तो ग्वानिन क्या है आपका? प्यूराइन बेस है। तो इसलिए आपका आंसर क्या हो जाएगा? डी नंबर हो जाएगा। अच्छा, इसमें से देखिए जो यूरेसिल दिया हुआ है आपको, है ना, ये यूरेसिल ये किस में पाया जाता है? आरएनए में। और ये थायमिन किस में पाया जाता है? डीएनए में। ये थायमिन किस में पाया जाता है? डीएनए में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में से कौन न्यूट्रल एमिनो एसिड है? देखिए जितना भी नेचुरल जो लगभग 20 जो एमिनो एसिड है उनमें उसको 3 भाग में बांटा गया है। एक हो गया आपका न्यूट्रल, एक हो गया एसिडिक और एक हो गया बेसिक। तो यहां पर कह रहा है कि न्यूट्रल एमिनो एसिड कौन है ना? क्या कह रहा है? न्यूट्रल एमिनो एसिड कौन है? तो ग्लाइसिन जो होता है ना, ये आपका क्या होता है? न्यूट्रल एमिनो एसिड होता है। एस्पार्टिक और
जो ग्लूटामिक है ये आपका एसिडिक एमिनो एसिड होता है, और ये जो आपका हिस्टिडाइन है ये आपका क्या होता है, बेसिक एमिनो एसिड होता है। तो आपका आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, ग्लाइसिन हो जाएगा। यहाँ पर एक चर्चा और भी किया जा सकता है कि जो हमारा एमिनो एसिड होता है, एक होता है नॉन इसेंशियल, एक होता है एसेंशियल। नॉन इसेंशियल यानी कि जो अनावश्यक एमिनो एसिड है वो हमारे बॉडी में उसका फॉर्मेशन होता है, ठीक है। और जो इसेंशियल एमिनो एसिड होता है उसको हम अपने डाइट से, अपने भोजन से प्राप्त करते हैं। तो जैसे आपका ये जो ग्लाइसिन है, यहाँ पर आप जो देख रहे हैं 5 नंबर का ऑप्शन में, ग्लाइसिन, एस्पार्टिक एसिड, ग्लूटामिक एसिड, ये सब आपका किस में आ जाता है, या फिर एलानिन, ये सब आपका हो जाता है नॉन इसेंशियल एमिनो एसिड में। और हिस्टिडाइन ये आपका, या लाइसिन, ये सब किस में चला जाता है, इसेंशियल एमिनो एसिड में। यानी कि हिस्टिडाइन यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, ये जो आपको नजर आ रहा है हिस्टिडाइन है ना, ये आपका हो जाएगा नॉन इसेंशियल एमिनो एसिड में। बाकी ये लोग तीनों किस में चला जाएगा, नॉन इसेंशियल एमिनो एसिड में। हालांकि यहाँ पर हमारा क्वेश्चन था न्यूट्रल एमिनो एसिड का, तो हमारा ए नंबर ही आंसर यहाँ पर होगा। अगला क्वेश्चन है कि स्वीटेस्ट ऑफ ऑल शुगर इज, यानी कि इनमें से कौन सबसे ज़्यादा स्वीटेस्ट यानी कि मीठा होता है, ग्लूकोज, लैक्टोज, सुक्रोज, फ्रुक्टोज। तो देखिए सबसे ज़्यादा जो मीठा होता है, हालांकि इनसे भी ज़्यादा और भी बहुत सारे हैं जो मीठे होते हैं, लेकिन यहाँ पर ऑप्शन में अवेलेबल जो भी है, तो 1 नंबर में कौन हो जाएगा आपका, फ्रुक्टोज। कौन हो जाएगा, फ्रुक्टोज। फ्रुक्टोज से कम होता है सुक्रोज, और सुक्रोज से कम होता है ग्लूकोज, और ग्लूकोज से भी कम होता, सुक्रोज से कम कौन हो गया, ग्लूकोज, और ग्लूकोज से कम कौन हो गया, लैक्टोज। तो सबसे ज्यादा मीठा कौन होगा, स्वीटेस्ट कौन होगा आपका, फ्रुक्टोज। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है आपके सामने में। अगला क्वेश्चन है कि एंजाइम इज, एंजाइम क्या है, कार्बोहाइड्रेट है, लिपिड है, प्रोटीन है, नन ऑफ दिस। तो एंजाइम हमारा क्या होता है, प्रोटीन होता है। और कैसा प्रोटीन होता है, ग्लोबुलर प्रोटीन होता है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि द ह्यूमन बॉडी डज नॉट प्रोड्यूस, ह्यूमन बॉडी क्या चीज प्रोड्यूस नहीं करता है, एंजाइम, डीएनए, विटामिन, हार्मोन्स। तो देखिए ये जो आपका यहाँ पर है एंजाइम, ये भी हमारे बॉडी में पाया जाता है, पेप्सिन, ट्रिप्स, डीएनए ये भी हमारे बॉडी में होता है, पहला वही है। हार्मोन्स भी होता है हमारा बॉडी में, है ना, एस्ट्रोजन, टेस्टोरेन या फिर इंसुलिन, जो भी हार्मोन्स आप ले लें तो ये तो बॉडी में होता है। तो विटामिन जो होता है ना, इसको हम लोग क्या करते हैं, बाहर से ऑब्टेन करते हैं। क्या करते हैं, बाहर से ऑब्टेन करते हैं, अपने फूड से हम लोग इसको ऑब्टेन करते हैं। व्हाट इज एन एल्डोज, एल्डोज इनमें से कौन एल्डोज है, इनमें से कौन एल्डोज है। तो एल्डोज कौन होता है हमारा, ये क्या है, कार्बोहाइड्रेट का टाइप्स है। कार्बोहाइड्रेट में से क्या है, ये मोनोसेकेराइड है। मोनोसेकेराइड 2 प्रकार का आपका है, क्या क्या, एल्डोज और कीटोज। एल्डोज कौन होता है, जिसमें एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप होता है, और कीटोज जिसमें कीटोन फंक्शनल ग्रुप होता है। तो यहाँ पर एल्डोज आपका कौन है, ग्लूकोज है। एल्डोज कौन है आपका, ग्लूकोज। फ्रुक्टोज, राइबोलोज और यूरिथ्रोलोज क्या हो गया आपका, कीटोज हो गया, क्योंकि इन तीनों में क्या है आपका, कीटोन फंक्शनल ग्रुप है। और इसमें क्या है आपका, ग्लूकोज में एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप है। एस्कार्बिक एसिड इज आ, एस्कार्बिक एसिड क्या है, विटामिन सी को हम लोग क्या कहते हैं, एस्कार्बिक एसिड कहते हैं। तो इसीलिए एस्कार्बिक एसिड क्या हो जाएगा हमारा, विटामिन हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। बच्चों अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक करें, अपने दोस्तों के बीच में शेयर करें, और किसी भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम हो रहा है तो कमेंट करें। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, क्या है कि विच ऑफ द फॉलोइंग एसिड इज अ विटामिन। देखिए अभी हम लोग इसी तरह की बात का चर्चा किए, है ना, कि कौन इनमें से कौन सा एसिड है जो विटामिन है। तो आपका कौन हो जाएगा, एस्पार्टिक, एस्कॉर्बिक, एडिपिक, सेकेराइड, सेकेरिक। तो आपका एस्कॉर्बिक क्या हो जाएगा, आपका विटामिन सी को कहा जाता है। तो आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग पॉलीमर इज स्टोर इन द लीवर ऑफ एनिमल्स।
इनमें से कौन सा पॉलीमर है जो एनिमल्स के लीवर में स्टोर होता है? तो ग्लाइकोजेन एक ऐसा पॉलीमर है जो क्या होता है, एनिमल्स के लीवर में स्टोर रहता है, जमा रहता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कि न्यूक्लिक एसिड आर द पॉलीमर ऑफ, न्यूक्लिक एसिड किसका पॉलीमर होता है? तो न्यूक्लिक एसिड जो होता है ना, ये हमारा न्यूक्लियोटाइड्स का ही पॉलीमर होता है। क्या होता है? न्यूक्लियोटाइड्स का पॉलीमर होता है। कौन? न्यूक्लिक एसिड। चलिए अगला क्वेश्चन है आपके सामने। कह रहा है कि डीएनए एंड आरएनए कंटेन 4 बेस ईच। डीएनए और आरएनए में क्या होता है? 4 बेस होता है ना। 3 तो कॉमन है, एक एक अलग है, यूरेसिल आरएनए में और थायमिन डीएनए में। तो कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग बेस इज नॉट प्रेजेंट इन आरएनए। तो भाई जो डीएनए में होता है वो आरएनए में एक नहीं होता, कौन सा? तो थायमिन, जो डीएनए में है लेकिन वो आरएनए में नहीं है। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। व्हाट इज अ कीटोज? इनमें से कौन कीटोज है? इंग्लिश में हालांकि क्वेश्चन गलत लिखा जा चुका है, इस पर ध्यान नहीं देंगे। यहाँ पे होना चाहिए था कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कीटोज, है ना। तो कीटोज इनमें से कौन होगा? ग्लूकोज, फ्रुक्टोज, राइबोज, यूरिथ्रोज। भाई सीधे से दिख रहा है, कौन होगा? फ्रुक्टोज होगा। अभी हमने कुछ देर पहले बात किया, जिसमें कीटोन फंक्शनल ग्रुप होता है वो हमारा क्या होता है? कीटोज होता है ना। और ग्लूकोज, राइबोज, यूरिथ्रोज ये सब हमारा क्या है? एल्डोज है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। निम्नलिखित में से कौन ओलिगोसेकेराइड है? इनमें से कौन ओलिगोसेकेराइड है? तो इनमें से जो सुक्रोज है ये हमारा ओलिगोसेकेराइड है, जबकि स्टार्च, ग्लाइकोजेन और सेलुलोज ये क्या है? हमारा पॉलीसेकेराइड है। ग्लाइकोजेन, स्टार्च, सेलुलोज ये हमारा क्या है? पॉलीसेकेराइड है। और सुक्रोज क्या हो गया? हमारा ओलिगोसेकेराइड हो गया। इसके अलावे रेफिनोज, स्टायोज, माल्टोज, लैक्टोज ये सब हमारा क्या होता है? ओलिगोसेकेराइड होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके सामने। निम्नलिखित में से कौन नॉन शुगर है? देखिए एक होता है शुगर और एक होता है नॉन शुगर। एक होता है शुगर और एक होता है नॉन शुगर कार्बोहाइड्रेट। तो इसमें क्या है कि वैसा कार्बोहाइड्रेट जो टेस्ट में मीठा होता है और जल में घुलनशील होता है उसको हम लोग शुगर कार्बोहाइड्रेट कहते हैं। और एक जो नॉन शुगर होता है इसमें कोई टेस्ट नहीं होता है। नॉन शुगर हमारा क्या होता है? टेस्टलेस होता है और ये जल में घुलता भी नहीं है। तो नॉन शुगर में आपका कौन कौन आ जाता है? सेलुलोज, स्टार्च, ग्लाइकोजेन। सेलुलोज, स्टार्च, ग्लाइकोजेन। और शुगर में कौन कौन आ जाता है आपका? ग्लूकोज, फ्रुक्टोज, लैक्टोज ये सब आपका किस में चला जाता है? शुगर में। तो यानी कि यहां पर हमारा जो है स्टार्च जो है ये हमारा क्या हो जाएगा? नॉन शुगर हो जाएगा। स्टार्च में कोई टेस्ट नहीं होता है, ये वाटर में सोल्यूबल भी नहीं है, जबकि ग्लूकोज, फ्रुक्टोज, लैक्टोज इसमें टेस्ट होता है और ये वाटर सोल्यूबल होता है। इसीलिए ए, बी, सी ये तीनों ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? शुगर में आ जाएगा। यहां पर आंसर डी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन नॉन रिड्यूसिंग शुगर है? निम्नलिखित में से कौन नॉन रिड्यूसिंग शुगर है? यानी कि जो रिड्यूस नहीं होता है। किसके द्वारा? फेलिंग सॉल्यूशन, टॉलेंस रिएजेंट, बैंडिक रिएजेंट। तो हम इसको अगर डिफाइन करना चाहें, समझना चाहें, तो हम कह सकते हैं कि हम ऐसे कार्बोहाइड्रेट जो टॉलेंस रिएजेंट, फेलिंग सॉल्यूशन, बैंडिक रिएजेंट को रिड्यूस कर दी उसको हम लोग रिड्यूसिंग कार्बोहाइड्रेट कहेंगे। और जो रिड्यूस नहीं करता है उसको हम लोग क्या कहेंगे? नॉन रिड्यूसिंग कार्बोहाइड्रेट कहेंगे। तो यानी कि जो टॉलेंस रिएजेंट को, फेलिंग सॉल्यूशन को और बैंडिक रिएजेंट को रिड्यूस कर देगा उसको हम लोग क्या कहेंगे? रिड्यूसिंग कार्बोहाइड्रेट कहेंगे। तो अब यहाँ पर बात है कि कौन इनमें से है जो नॉन रिड्यूसिंग शुगर है। तो नॉन रिड्यूसिंग शुगर कौन होता है? हमारा सुक्रोज। क्योंकि जितना भी मोनोसेकेराइड होता है वो सब हमारा क्या होता है?
रिड्यूसिंग शुगर होता है, और एल्डोज, कीटोज, माल्टोज, माल्टोज तो ये आ गया आपका ओलिगोसेकेराइड में, ओलिगोसेकेराइड का डाइसेकेराइड में, तो ये भी हमारा क्या है, रिड्यूसिंग शुगर में आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन वाटर सोल्यूबल विटामिन है? दो ही विटामिन होता है जो वाटर सोल्यूबल होता है, एक कौन, बी एंड सी। बी में जितना भी आ जाता है आपका B1, B2, B6, B12, ये सब क्या होता है आपका, वाटर सोल्यूबल होता है। इसके अलावे जैसे ए, डी, ई, के, एच, क्यू, ये सब आपका क्या हो जाता है, आपका फैट सोल्यूबल होता है। क्या होता है वो, फैट सोल्यूबल, क्योंकि विटामिन को दो भाग में क्लासिफाइड किया गया, एक फैट सोल्यूबल और एक वाटर सोल्यूबल। तो वाटर सोल्यूबल में हमारा कौन आ गया, बी और सी। बाकी सभी किस में चला जाएगा, फैट सोल्यूबल में। तो यहाँ पर देखिए बी और सी में से कौन है, B1 है। B1 का कॉमन नेम क्या है, थायमीन है। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, B1। विटामिन ए का कॉमन नेम क्या है, रेटिनोल, और विटामिन सी का एस्कॉर्बिक एसिड, विटामिन एच का बायोटीन, के का क्या नाम है, फाइलोक्यूनोन, और डी का क्या होता है, इर्गोकैलिसिफेरॉल, है ना। और इसी तरह से B6 का क्या होता है, पायरिडॉक्सिन, B2 का राइबोफ्लेविन। अगर आप लिखना चाहें तो ये सब लिख सकते हैं, ये भी कभी कभी एग्जाम में पूछ देता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन फाइबरस प्रोटीन है? निम्नलिखित में से कौन फाइबरस प्रोटीन है? तो यहां पर सबसे पहले आपको ये बात समझना है कि जो प्रोटीन है, फाइबरस प्रोटीन, ये होता क्या है। तो देखिए इसमें जो है आपका एक पॉलीपेप्टाइड चेन जो पैरेलल वाइज रहता है ना, जिसमें हाइड्रोजन और डाइसल्फाइड बॉन्ड मिला हुआ रहता है। हाइड्रोजन और डाइसल्फाइड बॉन्ड क्या होता है, मिला हुआ होता है। और ये हमारा रफेज होते हैं। क्या होते हैं, रफेज, मतलब आप यूँ समझ सकते हैं कि जो फूड को डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है, और बहुत सारा ऐसा फॉर्मेशन जो दूसरे विटामिन्स या प्रोटीन्स नहीं कर सकते हैं। जैसे आपका जो केराटिन होता है, ये किस में आपका प्रेजेंट रहता है, ये प्रोटीन किस में होता है आपका, हेयर में, वूल में और सिल्क में। और जैसे कि मायोसिन है, तो मायोसिन किस में रहता है आपका, मसल्स में उपस्थित रहता है। कहाँ पर, मसल्स में। और कोलेजन किस में रहता है आपका, जो बोन्स में और कार्टिलेज में। कार्टिलेज जो कान वगैरह का जो सॉफ्ट वाला हड्डी है, वो कार्टिलेज है, उसमें कौन रहता है प्रेजेंट, कोलेजन प्रेजेंट रहता है। तो आपका यहाँ पर क्या कह रहा था कि निम्नलिखित में से कौन फाइबरस प्रोटीन नहीं है, तो टोकोफेरोल। तो टोकोफेरोल आपका क्या है, एक्चुअल में ये विटामिन ई का कॉमन नेम है। तो आंसर आपका क्या हो जाएगा, टोकोफेरोल आपका आंसर हो जाएगा। इस तरह से हम लोगों ने 20 ऐसे ऑब्जेक्टिव को देख लिया जो पूछे जाने की पूरी संभावना है, और जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं, ऐसे भी क्वेश्चन को हमने यहाँ पर जोड़ा है। ठीक है, अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक करना ना भूलें। चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, और अपने दोस्तों के बीच में शेयर करें। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई यूट्यूब चैनल।